हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर मैथ ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो ऑब्जेक्ट तो बेसिकली हमें बहुत से किस्म के होते हैं, जैसे कि ऑब्जेक्ट जो है वो एक ऑब्जेक्ट होते हैं जो हमें बने बनाए मिलते हैं, और दूसरे ऑब्जेक्ट होते हैं जो हमें खुद को बनाने पड़ते हैं, और कुछ जो है वो यूनिवर्सल होते हैं। तो आज की इस ट्यूटोरियल के अंदर हम लोग देखने वाले हैं मैथ ऑब्जेक्ट क्या है। तो इस बात से आपको ये तो पता चल गया होगा कि मैथ ऑब्जेक्ट के अंदर एक तो प्रॉपर्टीज होंगी और एक तो जो है वो मेथड्स होंगे। तो मैथ ऑब्जेक्ट बेसिकली जो है वो हमें कैलकुलेशन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, मैथ के सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ये जो हमें इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके अंदर पहले हम देखने वाले हैं इसकी प्रॉपर्टीज कुछ, और मैथ ऑब्जेक्ट के अंदर मैथ की कुछ हमें कॉन्स्टेंट भी मिलते हैं। तो अभी हम यहाँ पे आ जाते हैं हमारे विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ। तो यहाँ पे हम जो है पहले प्रॉपर्टीज देखते हैं, जैसे कि हमारी पाई की वैल्यू हो गई, जो कि क्या है मैथ के अंदर हमारा कॉन्स्टेंट होती है। तो यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं करना, कैसे हम लिखते हैं इसको, प्रॉपर्टीज हम कैसे लिखते हैं। मैथ लिखना है कैपिटल अल्फाज में, और डॉट लिख के पी आई जो है कैपिटल अल्फाज में लिख लेना है। तो ये हमारी पाई की वैल्यू तो आपको सारों को पता होगी क्या होती है। तो ये हमने बना दिया, तो ये हमारी क्या है, एक कांस्टेंट है। तो अभी हम इसको कॉल कैसे करते हैं, कंसोल में रन करवाते हैं। कंसोल डॉट लॉग हम करते हैं, कंसोल डॉट लॉग करने के बाद यहाँ पे हम ब्रैकेट्स में इसको जो है वो दे देते हैं। ब्रैकेट्स मैंने दी, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, मैथ हम ए टी एच मैथ डॉट पाई लिखते हैं। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे मैथ डॉट पाई लिखा और अभी हम इसको रन करते हैं, देखते हैं कि हमारा यहाँ पे क्या आता है। तो अभी आप देख सकते हैं बिल्कुल डीप में हमारी पाई की जो है वो वैल्यू हमारी आ चुकी है। तो इसका मतलब क्या है, हमें इसकी वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है। तो ऐसी बहुत सी पाई जैसी बहुत सी वैल्यूज होती हैं जो कांस्टेंट होती है मैथ के अंदर। पर एक एग्जांपल के साथ मुझे आपको समझाना था, जो मैंने आपको समझा दिया। तो अभी हम बात करते हैं, ये तो हमारी प्रॉपर्टीज तो आपको समझ आ चुकी होंगी। अभी हम बात करते हैं मेथड्स की, जो कि बहुत ही मेन है, जिसको हम कहते हैं फंक्शन। तो यहाँ पे हम कुछ भी नहीं करते, सारा काम हम जो है वो कंसोल के अंदर ही करेंगे। तो कंसोल के अंदर ही हम सारा काम करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, सिंपल एक जो है वो वेरिएबल बना देते हैं लेट के नाम से। लेट बनाता हूँ, लेट एक्स इज इक्वल टू में लिखता हूँ, और यहाँ पे क्या लिखता हूँ मैं, 4.7 लिख लेता हूँ। 4.7 मैंने लिखा, और 4.7 लिखा, और कंसोल डॉट लॉग में हम यहाँ पे सिंपल इसको रन करवा देते हैं। तो यहाँ पे हम जैसे मैंने एक्स यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग में लिखा, अभी आप देख सकते हैं 4.7 आ चुका है, मीन्स कोई भी हमारी एरर नहीं आ रही। तो अभी हम क्या करते हैं, मेथड इसमें सीखते हैं। तो फर्स्ट मेथड जो हम सीखने वाले हैं वो है राउंड ऑफ। आप सारों ने राउंड ऑफ तो पढ़ा ही होगा। राउंड ऑफ क्या होता है, राउंड ऑफ मीन्स राउंड ऑफ जो भी हमारा नंबर, अगर हमने यहाँ पे दिया होल पार्ट में हमारा 4 है, और पॉइंट के बाद अगर हमारा नंबर जो है वो 5 से ऊपर है, मीन्स 5 से बड़ा है, तो हमारा क्या होगा, नंबर जो है वो एक जो हम प्लस करेंगे उस नंबर में। जैसे कि 4 हमारा 7 है ना, तो अगर ये 7 है, इसके बाद 5 से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जब हम इसको रन करवाएंगे तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, 5 आएगा। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारा 5 जो है वो कैसे आता है। तो हमें कुछ भी नहीं करना, सिंपल है बहुत। यहाँ पे लेट एक्स इज इक्वल टू हमें लिखना है, और मैथ लिखना है। मैथ डॉट लिखना है, डॉट के बाद हमें जो है वो राउंड लिखना है। राउंड लिखने के बाद राउंड लिखा, और यहाँ पे हमें ब्रैकेट देनी है। यहाँ ब्रैकेट देने के बाद अभी हम क्या करते हैं, इसको जो है वो ये हमारा मैथ डॉट राउंड, इसमें क्या होगा, अभी हमारे यहाँ पे क्या आएगी, इसका आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा 5 जो है वो आ चुका है। अगर यहाँ पे हमारा 4.2 होता, तो यहाँ पे 4.2 या 4.1 जो भी 5 से छोटा नंबर होता, तो यहाँ पे हम इसको रन करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा कोड जो है वो आ चुका है। तो अभी ये तो आपको पहले से ही पता था, पर मुझे आपको क्या बताना था कि राउंड ऑफ हम इसमें कोडिंग के अंदर कैसे करते हैं, ऑब्जेक्ट्स में, मैथ ऑब्जेक्ट में। तो अभी ये हमारा राउंड हो गया। इसके बाद एक और भी हमारा है जो है वो ऑब्जेक्ट, जो कि जिसका नाम है सील। तो सील आप सारों ने पढ़ा होगा अगर आपको मैथ आती है तो सील क्या है, सील ये हमें देखता है, सील जो है वो ये देखता है कि पॉइंट अगर है हमारे होल पार्ट के बाद जो हमारी पॉइंट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 के बाद हमारी पॉइंट है, किसी भी नंबर के बाद अगर हमारी पॉइंट होगी ना, तो वो क्या करेगा, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे। मैं इसको रन करवाता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे क्या आ गया, हमारा 5 आ गया। तो मीन्स ये क्या करता है, पॉइंट के अगर किसी भी नंबर में पॉइंट हुई ना, तो उस नंबर को बढ़ा देगा। जैसे कि भले वो पॉइंट के बाद हमारा नंबर जो है 5 से छोटा हो या बड़ा, इससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इसको पॉइंट मिल गई, पॉइंट के बाद भले इसको 1 मिल गया ना, तो भी ये नंबर को इंक्रीज कर देगा। जैसे कि 4.2 मैंने लिखा था, तो इसने क्या कर दिया, अभी आप देख सकते हैं 5 कर दिया। अगर मैं यहाँ पे 4.9 भी लिख लूँ ना, तो भी ये क्या करेगा पता है, तो भी ये जो है वो 5 ही करेगा। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा ये तो आपको पता चल गया होगा। और ये मैं आपको फंक्शन पढ़ा रहा हूँ, ये आप याद रखिएगा। प्रॉपर्टीज तो मैंने आपको बता दी। तो इसके बाद अभी एक और हमारा जो है वो मेथड जो हम सीखने वाले हैं, ये क्या करता है, ये तो हमारा नंबर को इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है। अभी एक और भी ऐसा मेथड है यहाँ पे जिसको फंक्शन हम कहते हैं, जो नंबर को कम कर देता है, भले कौन सा भी हमारा जो है वो नंबर हो। जैसे कि फ्लोर,
जिसका नाम है हमारा फ्लोर। पहले क्या था, सील में क्या था, इंक्रीज हो रहा था, और फ्लोर में क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा डिक्रीज होगा। भले पॉइंट के बाद हमारे कौन सा भी जो है वो नंबर हो, पर वो क्या करेगा, छोटा कर देगा, डिक्रीज कर देगा उस नंबर को। यहाँ पे हमारा क्या आ चुका है, 4 आ चुका है। और भले हम यहाँ पे 4.9 की जगह 4.3 दे दें, 5 से छोटा नंबर दे दें, तो भी यहाँ पे हमारा आप देख सकते हैं क्या आएगा, 4 आएगा। तो ये तो आपको सारे जो है वो चीजें समझ आ चुकी होंगी, ये एक दूसरे से रिलेटेड थे। अभी हम एक और जो है ऑब्जेक्ट जो है वो सीखने वाले हैं, वो है हमारा टर्न। तो यहाँ पे ये हमारा ऑब्जेक्ट है TRUNC। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट, इसका काम अभी क्या है, ये जो है वो किसी भी हमारे नंबर के बाद पॉइंट को हटा देता है। जैसे कि अभी हमने यहाँ पे क्या लिखा, 4 पॉइंट में यहाँ पे 1 कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पे इसको टारगेट किया है, कंसोल लॉग में ऐसे लिखा है, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा पता है, यहाँ पे 4.1 लिखा है, तो ये इसको क्या कर देगा, 4 कर देगा। अभी मैं 4.1 की जगह यहाँ पे भले यहाँ पे 5.1 कर लेता हूँ, 5 पॉइंट में 7 कर लेता हूँ, 5.7 मैंने किया। और टर्न जो इसमें हम क्या करते हैं, इसको रन कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा 5 आ रहा है। तो ये क्या करता है, हमारे जो पॉइंट को जो है वो खत्म ही कर देता है, पॉइंट का इससे कोई वास्ता है ही नहीं। तो ये क्या करता है, पॉइंट इसको जहां भी नजर आई ना, उसको ये इरेज कर देता है। सिंपल वर्ड्स में आप कह सकते हो डिलीट कर देता है पॉइंट को। भले हम पॉइंट इसमें दें या ना दें, नहीं देंगे तो वैसे ही हमारा नंबर सेम ही आएगा। और जब हम पॉइंट वाला नंबर देंगे, डेसिमल में देंगे, तो उस पॉइंट को जो है वो ये डिलीट कर देगा। तो ये आपको जो है वो याद रखने की जरूरत है। तो इसके बाद जो है वो हमारा एक और है पावर। तो आप सारों ने मैथ में पढ़े ही होंगे। तो अभी इस मैथ के ऑब्जेक्ट में हम पावर कैसे लिखते हैं, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसमें बेसिकली जो पावर लिखने के लिए हमें 2 पैरामीटर चाहिए। एक जो हम फर्स्ट जो लिखेंगे वो हमारा बेस होगा, और कोमा के बाद जो हमारा सेकंड हम लिखेंगे वो हमारा एक्सपोनेंट होगा, जिसको हम कहते हैं पावर। और यहाँ पे मैथ डॉट, इसको हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे, POW शॉर्ट फॉर्म इसकी है, ऐसे हम लिखेंगे। और जैसे मैंने इसको टारगेट किया कंसोल डॉट लॉग में ऐसे लिखा, तो हमारा क्या आएगा, 2 का जो है वो पावर 3 दे दिया, मीन्स 2 अपने आप से जो है 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा 8 जो है वो आ चुका है। तो अगर मैं 2 की जगह यहाँ पे 10 दे दूं, तो भी हमारे यहाँ पे जो है वो आ चुका है। ये देखें यहाँ पे हमारा जो है वो 1000 जो है वो आ चुका है। तो अभी ये पावर तो आपको क्लियर हो चुका होगा। ये सारे मेथड्स हैं, बहुत ही इजी मेथड्स हैं, और बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। आप सारों के ये क्लियर होने चाहिए। अगर ये सारे आपको क्लियर हो रहे हैं तो आप कमेंट में लिखो यस, अगर नहीं हो रहे तो आप लिखो नो। तो अभी इसके बाद हम जो है वो सीखने वाले हैं स्क्वायर रूट हम कैसे फाइंड करते हैं। ये तो हमने पावर सीख लिया, स्क्वायर रूट तो आप सारों को पता होगी। अगर आपको मैथ आती है, ये बात फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ पे हम स्क्वायर रूट को कैसे यहाँ पे शो करते हैं, SQRT, यहाँ पे आप देख सकते हैं। स्क्वायर रूट के लिए अभी हमें क्या चाहिए, अभी इसको हम हटा देते हैं। अगर मैं कहूँ यहाँ पे 100 का स्क्वायर रूट क्या है, और मैंने इसको टारगेट कर दिया, और अभी हम जो रन करते हैं, तो यहाँ पे हमारा 10 आ रहा है। तो आपको ये तो पता होगा कि हम स्क्वायर रूट फाइंड कैसे करते हैं। तो इसमें हमारा डायरेक्ट जो है वो स्क्वायर रूट हमें देगा। अगर मैं यहाँ पे 100 की जगह यहाँ पे लिख लूँ 4 में लिख लेता हूँ। 4 का क्या है, यहाँ पे हमारा 2 है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा क्या है, यहाँ पे आएगा 2 आएगा। तो ये भी आपको क्लियर हो चुका होगा स्क्वायर रूट है या का काम क्या है, ये तो आपको पहले से पता है। तो मैथ ऑब्जेक्ट में हम स्क्वायर रूट कैसे डिक्लेयर करते हैं, तो ये भी आपको पता चल गया होगा। तो इसके बाद 2 लास्ट हम जो है वो ऑब्जेक्ट मीन्स 2 लास्ट जो है वो मेथड सीखने वाले हैं, फंक्शन सीखने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पे हम उसके लिए जो है वो इसको पढ़ा रहे भले। यहाँ पे हम कुछ नंबर्स लिख लेते हैं इसके अंदर, जैसे कि 4 लिख लिया, -2 -3 लिख लिया, 8 लिख लिया, और यहाँ पे हम जो है वो 100 लिख लेते हैं यहाँ पे। और अभी हम एक और लिख लेते हैं -5। तो अभी इसमें हम क्या सीखने क्या वाले हैं, तो यहाँ पे मैथ डॉट, यहाँ पे हमारे 2 जो है वो मेथड्स होते हैं। एक होता है मिनिमम, एक होता है मैक्सिमम। मिनिमम क्या करता है, मिनिमम हमारे पूरे जो इसमें क्या करेगा, हमें छोटे से छोटा जो है वो नंबर जो है हमें देगा। तो इसमें छोटा नंबर कौन सा है, -5 है। तो हम यहाँ पे इसको रन करते हैं, तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे -5 हमारा आ रहा है। अगर हम इस -5 को जो है वो प्लस का 5 कर लें, पॉजिटिव 5 कर लें, तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, -3 आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मिनिमम का काम ये है। और इसके अपोजिट मैक्सिमम, मैक्सिमम का काम क्या है, तो ये तो आपको पहले से ही पता चल गया होगा। इसमें बड़ा से बड़ा नंबर जो है वो कौन सा है, 100 है। तो यहाँ पे हमारा जो है वो 100 जो है वो आ चुका है। तो आज के ट्यूटोरियल में मुझे आपको यही सिखाना था कि ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, मैथ ऑब्जेक्ट कहते हैं हम किसको है, उसका काम क्या है, उसके अंदर प्रॉपर्टीज और उसके अंदर ऑब्जेक्ट। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके पास मेरी ये जो है वो ट्यूटोरियल कोडिंग की, जावास्क्रिप्ट की ट्यूटोरियल जो है वो आ सके। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। सो थैंक्स।